पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़ रहे हैं अभी। वसुदेव देवकी की कारागृह में 11 वर्षों से तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहां न जाएंगे तो उन दोनों के प्राण चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब पाऊंगी। कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। यशोदा का मन आज अधीर हो उठा है। उसने स्वयं भोजन बनाया और कन्हैया को खिलाया। अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आ गए। अब गोपियों को समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई आ पहुंची। उनमें राधिका जी भी थी। उनके मुख पर दिव्य फैला हुआ था और सादगी भरा उनका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ तो राधिका जी अचेत सी हो गई। वे अचेतावस्था में ही कहने लगी, हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग न करो, हमें छोड़कर मत जाओ। हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां अक्रूर जी से भिड़ गई। हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम जिएंगी ही कैसी? कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम तो क्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। हम तुम्हारे घर का हर कोई काम करने को तैयार हैं, किंतु कृष्ण विरह में हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बड़ा और कौन सा दुख होगा? अक्रूर, कन्हैया के बिना गोकुल शमशान सा हो जाएगा। चाहे बलराम को तुम ले जाओ, किंतु कन्हैया तो हमसे मत छीनो। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वो हमें भूल जाएगा। वे तो चतुरा हैं और हम अनपढ़। वे न जाने कन्हैया को क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाकर वहीं रोक लेगी। हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। गोपियां विलाप कर रही हैं, हे विधाता, तू भी कैसा निर्दय है। जीवों के परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत अलग करके विरह अग्नि में जलाता है।
अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा। आश्चर्य की सूझ अक्रूर को सूझ ही नहीं रहा था कि वो गोपियों को कैसे समझाए। कृष्ण ने मूर्छित राजा जी को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधे, पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। मैं तुम सब के साथ ही नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं। सखियां, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण की रक्षा करना। राधे, मैं आज तक तो तेरे समीप ही था, अब कुछ दूर जा रहा हूँ, किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीला के हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मुझे अपने प्राणों से भी यह बांसुरी अधिक प्यारी है। तू जब भी यह बांसुरी बजाएगी, मैं दौड़ा हुआ चला आऊंगा। गोपी बोली, कन्हैया, विरह अग्नि में हमें मत जलाना, हमें कहीं भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आंखों से बरसते प्रेमाश्रु से ही हम मन धोया जा सकता है। गोपियां रो रही हैं, कृष्ण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मेरे मंगलमय प्रयाण के समय रोने से अपशकुन होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम नंद जी के साथ रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियां भी पीछे पीछे चलने लगी। कन्हैया के मना करने पर आंसू रुक गए थे, किंतु फिर बह निकले। न जाने कन्हैया अब कब लौटेगा, न जाने कब दर्शन होंगे फिर उसके। वे बड़े जोरों से रोने लगी। कैसी थी वे गोपियां, कृष्ण विष्कत मानसा, श्री कृष्ण से भी मन लगा हुआ था। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो। नाथ, इस गोकुल को अनाथ न करो, हमको भूल न जाना। एक गोपी कह रही थी, नाथ, तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक पीने का मेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए ही आते रहना। सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देखकर अक्रूर की आंखें भी आंसू बहाने लगी। गाय भी रो रही थी। गोपी रथ के पीछे दौड़ रही है तो कोई मूर्छित होकर गिर रही है। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, ये प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, सो रथ जरा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ती हुई माता को देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की नजर उतारी, आरती की, बेटे, तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो चाहती थी मेरी आंखों से तू कभी दूर न होने पाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए ही तुझसे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी रहे सुखी रहे। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरे पालक गाता हूँ, पालक माता हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। कृष्ण बोले, अरे माँ,
ये क्या कह रही हो तू? लोग चाहे सो कहें, मैं सारे जगत से यही कहूंगा कि मैं यशोदा का ही बेटा हूँ। यशोदा बोली, बेटे, मथुरा में तू ये भूल न जाना कि तुझे मैंने कभी मूसल से बांधा था। कन्हैया, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊं? मैं मात्र तुझसे ही बंध पाया हूँ। यशोदा बोली, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा? मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? कन्हैया बोला, अवश्य आऊंगा। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी पूरी देखभाल करना। माता बोली, तू जहां भी रहे सुखी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियां पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाहिए तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दृष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौड़ प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन तो है गोकुल में प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में। पहले मात्र यशोदा के घर ही एक कन्हैया था, अब हर गोपी के घर में एक एक कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया। महाप्रभु जी कहते हैं, ये अंतरंग का संयोग है और बहिरंग का वियोग। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उसके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए हैं। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियां चित्रलिखित सी खड़ी की खड़ी रह गई। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है, वह तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। वसुदेव देवकी के कारागृह में 11 वर्ष तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहां न जाएंगे तो उन दोनों के प्राण चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब पाऊंगी? कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। ये कहानी जो है, कथा का भाव, ये उस दिन हो गया था। तो अभी उसके आगे पढ़ रहे हैं। माता ने मंगल स्नान समाप्त किया और कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। यशोदा माता और यशोदा माता कृष्ण को कह रही है, क्या कह रही है कि तेरा मनोहर रूप अब मैं कब पाऊंगी? अक्रूर जी लेने आए हैं सोने का रथ लेके कन्हैया को और बलराम को कंस की आज्ञा से। तो कृष्ण और बलराम तैयार हैं जाने के लिए। तो सबके मन में ऐसा दुख और ऐसी वेदना हो रही है। तो कृष्ण ने कहा कि इधर का भाव तो ठीक है, पर वसुदेव और देवकी कारागृह में 11 वर्ष से तप कर रहे हैं। जो कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी तप कर रहे हैं, अब यदि कृष्ण वहां न जाएंगे तो उनके प्राण चले जाएंगे। तो कृष्ण का जाना कंस के पास जरूरी है, क्योंकि वसुदेव और देवकी 11 वर्षों से तप कर रहे हैं। तो ये जो 11 वर्ष है ना, ये हाईएस्ट अवधि है तप करने की। उसके बाद भगवान के दर्शन 11 वर्ष तक जैसे है। और जैसे दुख का काल बोलते हैं हाईएस्ट, भगवान रामचंद्र का 14 साल वनवास, 12 साल 14 साल, उसके बाद प्रकृति अपना चेंज करती है। माना प्रकृति एक अपनी करवट बदलती है। जैसे एक सीधा इंसान सोया रहता है तो उसकी करवट बदलना जरूरी होता है ना। गहरी नींद भी होती है तो भी वो करवट बदलता है। सपोज वो कोमा में भी होता है तो भी उसकी जबरदस्ती भी जोरी भी करवट बदलवाते हैं
कि उसकी करवट बदले, माना शरीर रूपी प्रकृति, तन रूपी प्रकृति, मन रूपी प्रकृति और धन रूपी प्रकृति, ये करवट जरूर बदलती है और इनका करवट बदलना जरूरी भी है। हुआ क्लियर? तो ये करवट माना 11 साल तक अगर भगवान के भाव में रहेंगे, तपस्या के भाव में, तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। और अगर दुख के भाव में जाओ तो दुख की भी हाईएस्ट जो अवधि है 14 साल, पर भगवान ने कभी छोड़ा नहीं है। दुख दुख भी हम बोलते हैं, ये तो एक समय का चक्र है। समय का चक्र गोल गोल चल रहा है। तो ये एक समय का चक्र। दूसरे भाव में बोलो तो प्रकृति की करवट, तो ये करवट जो भाव है ये है ज्ञान भाव, कि प्रकृति अपनी करवट बदलती है। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। यशोदा माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोरथ रूप अब कब पाऊंगी, तेरा मनोहर रूप मैं अब कब पाऊंगी। कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। माता कृष्ण से कह रही है कि कृष्ण, तू तो मेरे को छोड़ के जा रहा है, पर तेरा ऐसा मनोहर रूप, मनोहर माना मन को हरने वाला ऐसा रूप, साकार रूप मैं कब पाऊंगी। कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया कि माँ मैं जल्दी आऊंगा, कब आऊंगा ये नहीं, पर आऊंगा। यशोदा का मन अधीर हो उठा है। यशोदा का मन अधीर माना अधीरज हो उठा है। उसने स्वयं भोजन बनाया और कन्हैया को खिलाया। अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आ गए। अक्रूर जी कंस के कहने पे रथ लेके आए थे सोने का, तो वो रथ लेकर कन्हैया के आंगन में आ गए, यशोदा माता के घर के आंगन में आ गए। जब गोपियों को समाचार मिला तो बाहर गोपियों में भी ये बात फैल गई कि कन्हैया जा रहे हैं। तो जब गोपियों को समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई आ पहुंची। उनमें राधिका भी थी। तो सब गोपियों के साथ राधा भी आई थी। उनके मुख पर दिव्य फैला हुआ था। राधा जो खुद एक शक्ति है, एक पावर है। तो राधा के मुख पर एक दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता का भाव फैला हुआ था और सादगी भरा उनका श्रृंगार था। और राधा का श्रृंगार तो सादगी भरा था, ज्यादा तामझाम वाली राधा नहीं थी। तो सादगी भरा उसका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ तो राधिका जी अचेत सी हो गई। तो राधा जी जब से कृष्ण से मिली, जब से उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, तब से राधा और कृष्ण का कभी वियोग नहीं हुआ था। तो आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ। खाली बात ही सामने आई वियोग की तो राधिका जी अचेत सी हो गई। अचेत माना एक स्थिति मूर्छा और एक अचेत मन, शुद्ध बुद्धि खो जाना, एक गहरी सोच, एक गहरी सोच में पड़ गई। तो अचेत मन की अनेक अवस्थाएं होती हैं, गहरी सोच, शुद्ध बुद्ध खो जाना, चिंता एक प्रकार की चिंता भी गहरी सोच है। कैसे होगा, क्या होगा, भगवान को मना, वो भगवान के भाव में है। और संसार की चिंता डुबाती है शरीर को, पर ये भगवान की चिंता में उनका जो चेहरे का भाव था वो दिव्य हो गया। अचेत हो गई पर चेहरे के भाव में दिव्यता आ गई। तो संसार का भाव और भगवान का भाव फिर जानो। स्थिति भले बाहर से सेम होगी पर वो जो भाव है ना,
वो अलग हैं अंदर की स्थितियों के। उनके मुख पर दिव्य फैला हुआ था, राधा जी के मुख पर, और सादगी भरा उनका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था। जब से कृष्णा से मिलना हुआ तो आज तक उनका, राधा जी का, कृष्णा से वियोग हुआ ही नहीं था। सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ, खाली प्रसंग, बात। तो राधिका अचेत सी हो गई, चेतना अचेत। वे अचेतावस्था में ही कहने लगी, हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग न करो। हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग न करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां अक्रूर जी से भिड़ गई लड़ने के लिए। गोपियां अक्रूर से लड़ने के लिए भिड़ गई। हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम जिएंगी कैसे? हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो कंस के पास? और उसके दर्शन के बिना हम कैसे जिएंगे? कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? गोपियां लड़ रही हैं अक्रूर से कि तुम तो हो अक्रूर, पर जो तुम्हारा कर्म दिख रहा है वो क्रूरता वाला है, क्रूर है, क्रूर। तो तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम तो क्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। कृष्ण को ले जाके हमको रुलाने के लिए आए हो। हम तुम्हारे घर का कोई काम करने को तैयार हैं। तुम हमको कोई भी काम बोलो, अपने घर का कुछ भी बोलो, हम तैयार हैं, किंतु कृष्ण विरह में हमें मत मारो। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया को मत ले जाओ, उसके बिना, माना उसके विरह में हम मर जाएंगी। तो कृष्ण के विरह में, माना साकार दर्शन में, हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बड़ा और कौन सा दुख होगा? हमारे लिए और कोई दुख है ही नहीं कृष्ण विरह के। संसार के दुख बहुत छोटे हैं, भगवान से विरह नहीं कराओ। अक्रूर बोले, कन्हैया के बिना गोकुल शमशान सा हो जाएगा। अक्रूर, कन्हैया के बिना गोकुल शमशान सा हो जाएगा। चाहे बलराम को तुम ले जाओ, किंतु कन्हैया को हमसे मत छीनो। चाहे बल्लू भैया को ले जाओ, बलराम को, पर कृष्ण को हमसे मत छीनो। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वो हमें भूल जाएगा। मथुरा में सब पढ़े लिखे समझदार हैं, तो वो कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगे कि वो अपने जाल में उनको फंसा ही लेगी कृष्ण को, और वो हमको भूल जाएगा। वे तो चतुरा हैं। वहां की जो नारियां हैं मथुरा की, वो चतुर हैं, चतुरा हैं, और हम हैं अनपढ़। हम हैं अनपढ़ गंवार। और मथुरा की नारियां हैं पढ़ी लिखी चतुर। तो कृष्ण को वो किसी न किसी अपने चाल में फंसा लेंगी, फिर कृष्ण हमको भूल जाएगा। वे न जाने कन्हैया को क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाकर वहीं रोक लेंगी। तो गोपियां अक्रूर को कह रही हैं, हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। गोपियां अपने आप को कि हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। गोपियां विलाप कर रही हैं, विलाप करके, विलाप भी एक हृदय की पुकार ही है, हृदय की आवाज। पर दुख के विलाप, सुख के और आनंद के, विरह के विलाप में भी बहुत कई प्रकार के भाव आते हैं। विलाप करके कभी कोई रोता है संसारी के प्रति, वो अलग भाव है, ये भगवान का भाव अलग है, पर ये भी एक मन की अवस्था है। तो गोपियां विलाप कर रही हैं, हे विधाता, तू भी कैसा निर्दय है। हे विधाता, विधि को रचने वाला, तू भी कैसा निर्दय है।
जीवों से परस्पर स्नेह कराता है। पहले तो तू जीवों से आपस में स्नेह कराता है, प्यार, स्नेह, सच्चा स्नेह कराता है, और तुरंत अलग करके फिर विरह अग्नि में जलाता है। पहले तो तू मिलाता है, फिर बिछड़ के विरह अग्नि करा के तू जलाता है। हे विधाता, तू कैसा है? जैसे भी देखो, संसार में सब भगवान ने क्या बनाए हैं? विधाता ने जोड़े जोड़े बनाए हैं। मिलन के साथ जुदाई, विरह, स्नेह के साथ विरह, सुख के साथ दुख, मान के साथ अपमान, ये भगवान ने सब जोड़े जोड़े बनाए हैं। तू कैसा निर्दयी है हे विधाता, तू कैसा निर्दयी है? गोपियां विलाप कर रही हैं। जीवों के परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत अलग करके विरह अग्नि में जलाता है। पहले तो तू जीवों को परस्पर स्नेह से मिलाता है और फिर बाद में विरह अग्नि में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा? अपने कन्हैया, अपने मना सब गोपियां अपने कन्हैया के बिना, और प्रत्येक गोपी मेरे कन्हैया, तो अपने को कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा? अक्रूर जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो गोपियों को कैसे समझाए। गोपियां ऐसे विलाप करके अक्रूर के साथ ऐसे लड़ रही थी, विलाप करके। तो अक्रूर जी बेचारा सोच रहा है अब गोपियों को कैसे समझाऊं। कृष्ण ने मूर्छित राधा को देखा। कृष्ण ने देखा सब गोपियां विलाप कर रही हैं और राधा जी भी मूर्छित हो गई है, अचेत अवस्था में। तो राधा जी को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे। तो धीरे से गए और राधा जी के कान में कहा, क्या कहा? राधे, पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। असुर राक्षस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके, उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूं। आज तक तेरे साथ नाचता और खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूं। तो इधर प्रकृति पुरुष का भाव भी लो। तो भी पहले प्रकृति पुरुष जब साथ थे तो आपस में थे, फिर जब पुरुष होता है अलग, प्रकृति अलग होती है, तो फिर ये भाव, पर ये भाव हैं ज्ञान के। तो जब पुरुष अलग हुआ, मना राक्षसों का वध, जो गलत बातें हैं उनको, उनका संहार करने के लिए पुरुष परमात्मा ऐसा खेल रचता है। पृथ्वी पर असुर बढ़ गए हैं, उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, आज तक तेरे साथ प्रेम से खेलता और नाचता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूं। अब मैं जगत को नचाने जा रहा हूं। मैं तुम सबके साथ ही नाच सकता हूं, औरों के साथ नहीं। मैं नाचने के लिए तुम सबके साथ नाच सकता हूं, गोपियों के साथ, राधा के साथ, पर जगत के साथ मैं नाचने नहीं जा रहा हूं, जगत को नचाने जा रहा हूं। अब क्लियर हुआ नाच और नचाने में क्या फर्क है? भगवान गोपियों के साथ, राधा के साथ रास रचते हैं, नाचते हैं, और संसार को नचाने जाते हैं। तो बहुत संसार, फर्क है। हाँ, तो कौन सा फर्क है? मेन फर्क बताओ।
फर्क बहुत है ना, हम उसकी उंगलियों पे नाचते हैं, हाँ, तो क्यों नाचते वो हैं? हमें नचाता है ना। हाँ, वो हमको नचाता है। क्यों नचाता है? हम हाँ, गोपियाँ जैसे के कर्म साथ क्यों ज नाचती है? इसका मेन है प्रेम, गोपियों का प्रेम भाव। संसार में है स्वार्थ, तो जहाँ स्वार्थ है वहां भगवान क्यों नाचेंगे? भगवान को क्या जरूरत पड़ी है? और भगवान को क्या चाहिए? तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो हमको नचाता है, जरूरी है, ठीक है, संसार को नचाता है, पर तू प्रेम भाव जगा। ठीक है लाजमाता? जी दीदी। हाँ ठीक है, संसार नाचता है, पर भगवान ने हमको जो उसका मेल है ना, मूल मूल बात समझाई कि प्रेम से मैं नाचता हूँ, तो मैं राधा के साथ नाच सकता हूँ, गोपियों के साथ नाच सकता हूँ, पर संसार को तो मैं नचाऊंगा और नचाने जा रहा हूँ, क्योंकि वहां प्रेम नहीं है, वहां है स्वार्थ। क्लियर हुआ? वो है ना, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार। वो भजन है ना, गोपियों का और उद्धव का। उद्धव ने जब ज्ञान की बात और स्वार्थ की बात बताई, तो भगवान ने बोला जा मेरी गोपियां देख के आ। जा मेरी गोपियों को देख के आ। भावना, भावना कनेक्शन इधर भी अच्छा अभी आया। ये मोबाइल में क्यों नहीं हो रहा है बेटा? एक मिनट। हम्म, हरिओम। इंटरनेट कनेक्शन कट गया, अभी मोबाइल से किए हैं। ठीक है, आवाज ठीक है? आवाज ठीक है नानी? इशारे में बताओ। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन कट गया, फिर अभी मोबाइल में जोड़ी हूँ। चलो ठीक है। गोपियां विलाप कर रही हैं, हे विधाता तू भी कैसा निर्दय है, जीवों के परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत अलग करके विरह अग्नि में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा? अक्रूर को कुछ सूझ नहीं रहा था कि इन गोपियों को कैसे समझाया जाए। कृष्ण ने मूर्छित राधा को देखा, तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधे पृथ्वी पर असुर बढ़ गए हैं, उन पापी राक्षसों को नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। मैं तुम सब के साथ नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं। मैं तुम सब के साथ, गोपियों के साथ, राधा के साथ नाच सकता हूँ,
पर औरों के साथ नहीं। जगत, जगत में स्वार्थ, तो जहाँ स्वार्थ है तो भगवान क्यों नाचेंगे, पर प्रेम के पीछे। तो भगवान प्रेम के पीछे ही। तो भगवान बोलते हैं प्रेम के कारण मैं तुम सबके साथ नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं। सखियां, मैं तो जा रहा हूँ। सखियां, कृष्ण ने तो पक्का कर लिया था मेरे को जाना है। सखियां, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण की रक्षा करना। मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम अपने प्राणों की रक्षा करना, क्योंकि हम्म, मेरे प्राण तुम्हारे प्राण से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे प्राण हैं तो मैं भी हूं। राधे, मैं आज तक तो तेरे समीप ही था। फिर राधा को बोला कृष्ण जी ने कि आज तक तो मैं तेरे समीप ही था, अब कुछ दूर जा रहा हूं, किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीला के हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। हम अभिन्न है मना एक है, भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है। तू और मैं एक हैं। अब कुछ दूर जा रहा हूं, किंतु हम तो अभिन्न है माना तू और मैं एक हैं। लीला के हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। लीला करना है संसार में, इसलिए हमने दो शरीर धारण किए हैं। मुझे अपने प्राणों से भी यह बांसुरी अधिक प्यारी है। तू जब भी यह बांसुरी बजाएगी, मैं दौड़ा हुआ चला आऊंगा। तो कृष्णा जी ने राधा को बांसुरी देते हुए कहा कि मेरे को ये जो बांसुरी है ना, ये अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। पर ये बांसुरी जब भी तू बजाएगी तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। तो ये सब भजनों में कितने ऐसे भाव हैं। हम जब छोटे थे, थर्ड फोर्थ में शायद पढ़ते थे, तब स्कूल में नाटक किया था, कान्हा बजाए बांसुरी, नाचे राधा बावरी, नाचे झूम झूम के। वो मीनिंग अभी समझ में आता है। तो छोटे थे तो एक कृष्ण बना था, हम राधा बने थे, और ऐसा ऐसा डांस किए थे स्कूल में। कान्हा बजाए बांसुरी, राधा नाचे प्यारी, ऐसा भाव था। कुछ कुछ शब्द याद आ रहे हैं। नाचे झूम झूम के, और नाचे घूम घूम के, फिर घूम घूम के नाच रहे थे। तो ये भाव अभी क्लियर हो रहे हैं। मुझे अपने प्राणों से यह बांसुरी अधिक प्यारी है। तो भी यह बांसुरी बजाएगा, मैं दौड़ा हुआ चला आऊंगा। गोपी बोली कन्हैया, विरह अग्नि में हमें मत जलाना। विरह की अग्नि में हमको तू मत जलाना, हमें कहीं भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आंखों से बरसते प्रेमाश्रु से ही मन धोया जा सकता है। अभी भगवान इसमें समझा रहे हैं कि बाहर के पानी से मन नहीं धुलता है, पर आंखों में ये जो प्रेम के आंसू होते हैं ना, तो आंखों से प्रेम के जब ये आंसू बहते हैं, तो इससे ये हमारा जो कलुषित मन है, राग द्वेष वाला, ये धुलता है। बाहर के पानी से नहीं, आंखों से बरसते प्रेमाश्रु से ही मन धोया जा सकता है। गोपियां रो रही हैं, कृष्ण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। गोपियां रोए जा रही हैं और भगवान गोपियों को धीरज बंधा रहे हैं। मेरे मंगलमय प्रयाण के समय रोने से अपशकुन होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। वैसे भी बोलते हैं ना, कोई जाए विदाई के समय रोना नहीं चाहिए। तो परस्वार्थवश प्रेमवश रोना आ ही जाता है। फिर रोने का भाव समझो, स्वार्थ है, प्रेम है, मतलब है, क्या है। गोपियां रो रही है
कृष्ण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मेरे मंगलमय प्रयाण के समय रोने से अपशकुन होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। कृष्णा ने फिर कहा गोपियों को कि मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम जी नंद जी के साथ रथारूढ़ हुए। जब गोपियों का थोड़ा रोना कम हुआ तब कृष्ण, बलराम और नंद बाबा तीनों रथ पर चढ़े, रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियां भी पीछे पीछे चलने लगी। कन्हैया के मना करने पर आंसू रुक गए, किंतु फिर वह निकले। पहले तो कन्हैया ने क्या कहा कि मेरे मंगलमय प्रयाण के समय मैं जा रहा हूँ, मंगल के लिए जा रहा हूँ, तो तुम रो रही हो तो ये अपशकुन है। तो गोपियों ने अपना रोना पहले बंद किया, पर जैसे ही कन्हैया का रथ आगे बढ़ा फिर से वही आंसू बह निकले। न जाने कन्हैया अब कब लौटेगा, न जाने कब दर्शन होंगे साकार के दर्शन। फिर उसके न जाने कब दर्शन होंगे, फिर उसके वे बड़ों जोरों से रोने लगी। अभी विलाप, फिर जोर जोर से रोना। रोने लगी। कैसी थी वे गोपियां, कृष्ण विश्वत मानसा, श्री कृष्ण से ही मन लगा हुआ था। ऐसी गोपियां जिनका मन श्री कृष्ण से ही लगा हुआ था। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो। नाथ, इस गोकुल को अनाथ न करो। आप जाओगे यहाँ से तो अनाथ हो जाएगा। अनाथों का नाथ कृष्ण, हमको भूल न जाना। एक गोपी कह रही थी, नाथ तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक भी पीने का मेरा नियम था, कि जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं होता था तब तक तो मैं पानी भी नहीं पीती थी, ऐसा मेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए आते रहना, मेरे पास कुछ क्षणों के लिए दर्शन देना, नहीं तो मेरा जो नियम है जब तक तेरा दर्शन नहीं होता तब तक मैं पानी भी नहीं पीती थी, तो दर्शन देने के लिए जरूर आना। ऐसा ऐसा फास्ट उपवास रखती थी गोपियां कृष्ण के लिए। सारा गांव रो रहा था, अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। सारा गांव रो रहा था तो अक्रूर की भी आंखों में आंसू आ गए। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम, सारे ग्राम माना गांव के जो भी लोग थे उनका कृष्ण प्रेम और कृष्ण का विरह का दुख देखकर, कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण के प्रति विरह का जो दुख था सबको, उसको देखकर अक्रूर की आंखें भी आंसू बहाने लगी। गायें भी रो रही थी। गोपी कृष्ण रथ के पीछे दौड़ रही है तो कोई मूर्छित होकर गिर रही है। गोपियां कृष्ण के रथ के पीछे दौड़ रही है, कोई मूर्छित होकर गिर रही हैं। श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा, श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा, क्या कहा, ये प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे। इनका इतना प्रेम है हृदय में भरा हुआ, ये जो ग्रामजन है माना गांव के लोग, ये मेरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सो रथ को जरा जल्दी चलाओ, रथ को जरा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। अभी यशोदा माता भी आई बाहर और रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ती हुई माता को देखा तो रथ रुकवाया। अब दौड़ती हुई माता आई तो प्रभु ने रथ को रुकवाया। माता ने पुत्र की नजर उतारी।
आरती की। बेटे, तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो चाहती थी मेरी आंखों से तू कभी दूर न होने पाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए तुझसे प्यार नहीं किया है। मैं तो चाहती थी तू कभी मेरी आंखों से दूर होए ही नहीं, पर मैंने अपने लिए ही तुझसे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहां भी रहे सुखी रहे। तो माता ने कन्हैया की आरती उतारी, नजर का टीका लगाया, नजर भी उतारी कि मेरे लाल को नजर न लगे, फिर आरती उतारी। तो ये सब भाव कर्म भक्ति में इनकी बहुत प्रधानता है कि जब भी घर परिवार से कोई बाहर दूर जाता है तो आरती, खास करके मारवाड़ी समाज में बहुत है कि जाते समय आरती उतारो, टीका लगाओ। तो ये एक ब्लेसिंग है। तो इसमें भी भाव जुड़ता है। जो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। अटक की बात नहीं है, पर अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक कर्म भक्ति का भाव है, ब्लेसिंग देने का। तो माता ने आरती उतारी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? मैं तो चाहती हूँ मेरी आंखों से तू कभी दूर न होने पाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए तुझसे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहां भी रहूं तू रहे सुखी रहे। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तो कान्हा, मैं आज एक रहस्य की बात बता रही हूँ, खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। यशोदा माता कृष्णा को कह रही है कि तू मेरी कोख से नहीं जन्म लिया है, उस रूप में तू मेरा बेटा नहीं है। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, पालने वाली माता, तेरा लालन पालन करने वाली माता हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। कृष्ण बोले, अरे माँ, क्या कह रही है तू? लोग चाहे सो कहें, कोई कुछ भी कहे, लोग चाहे सो कहें, मैं तो सारे जगत से यही कहूंगा कि मैं यशोदा का ही बेटा हूँ। क्लियर है ना? तो मैं तो यही कहूंगा सारे जगत से कि मैं तो बड़ा होता है ना बराबर। सही बात है ना? हाँ, निर्मला जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, चलो इधर भावों की बात है। हाँ, निर्मला जी आप बोलिए, कुछ बोलेंगे? निर्मला, आपका माइक चालू है। हाँ, बोलिए। लोग चाहे सो कहें, मैं तो सारे जगत से यही कहूंगा कि मैं यशोदा का ही बेटा हूँ। यशोदा बोली, बेटे, मथुरा में तू ये भूल जाना कि तुझे मैंने कभी मूसल से बांधा था। माता जी ने एक बार मूसल से बांधा था ना कृष्णा को। तो फिर कहा कि बेटा भूल जाना मेरे को, ये जो मैंने तेरे को बांधा था। कन्हैया बोले, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊं? हम्म? तूने जो प्यार से मेरे को बांधा था, तेरे बंधन, भगवान ने बोला है ना कि ये बंधन भी मेरे को प्यारे लगते हैं। तो इस बंधनों, इस प्यार के बंधन के कारण मैं बंधा हुआ चला आता हूँ।
तो भगवान को भी बंधन भाते हैं ना, पर बंधन का भाव क्या है? संसार का बंधन नहीं अटकाने वाला, पर प्रेम वाला बंधन। कन्हैया, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊं? मैं मात्र तुझसे ही बंध पाया हूँ। यशोदा बोली, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा? फिर से यशोदा माता पक्का कर रही है भगवान को कि तू कहीं मेरे को भूल तो नहीं जाएगा। तो ये सब भाव प्रेम में ही होते हैं। यशोदा, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा? मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? फिर से एक, मन को मालूम है पर एक शंका का भाव, तू मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? कन्हैया, अवश्य आऊंगा। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी पूरी देखभाल करना, कि ऐसे नहीं कि मोह में माई का खाना पीना ही गार हो गया। तो भगवान ने क्या बोला? तू अपने शरीर की भी और गायों की भी पूरी पूरी देखभाल करना, मैं जरूर आऊंगा। वरना विरह में और दूरी में या मोह के भाव में क्या होता है, माई खाना पीना सब भूल जाती है। तो शरीर रूपी गाड़ी नहीं चलेगी तो कैसे होएगा? तो भगवान तभी बोलते हैं गाड़ी को भी देना दाना जरूर। तो यशोदा, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगी? मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? कृष्ण से पक्का कर रही है कि तू मेरे से मिलने के लिए आएगा ना? तो कन्हैया बोला, अवश्य आऊंगा माँ। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी देखभाल करना, अपने शरीर की भी। तन के साथ मन जुड़ा हुआ है और मन के साथ धन जुड़ा हुआ है, तीनों का आपस में एक संबंध है। तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी, और मन स्वस्थ रहा तन और मन तो धन भी स्वस्थ रहेगा। कन्हैया, अवश्य आएगा। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी पूरी देखभाल करना। माता बोली, तू जहां भी रहे सुखी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तू जहां भी रहे सुखी रहे, मैं तेरे को यही आशीर्वाद दे रही हूँ, मेरा यही आशीर्वाद है। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियां पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाही तो रथ फिर से रोका गया। फिर अब गोपियां भगवान की आरती और नजर उतारने लगी तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दृष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौड़ प्रयोजन है। अभी गोपियों को भी मूल बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि दृष्टों की हत्या, गीता में भगवान ने बोला है ना, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो उसी भाव को भगवान ने यहाँ दूसरे भाव में बताया है गोपियों को, कि दृष्टों की हत्या, दृष्ट माना अधर्म, अधर्म बढ़ गया है। तो बढ़ा हुआ अधर्म को अभी उसका खालसा करना है, खत्म करना है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। तो दृष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौड़ प्रयोजन है, मेरे जन्म का उद्देश्य, मैंने किस लिए जन्म लिया है, गौड़ प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन है गोकुल में प्रेम लीला करना, और एक और प्रयोजन है कि गोकुल में प्रेम लीला जो गोप गोपियां और राधा के साथ किया, तो गोकुल में प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा, एक स्वरूप से मैं तुम्हारे पास रहूंगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में। तो गोपियों के साथ माना प्रेम वाला स्वरूप, गोपियां मेरे को प्रेम में अपने पास ही पाएंगी। तो प्रेम में ये भाव होता है ना, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे साथ है,
तो एक स्वरूप से मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी तो बोलते हैं ना, प्रेम ही भगवान है। तो प्रेम ही भगवान है, निश्चय ही भगवान है। तो निश्चय रखो, प्रेम रखो। हाँ, ध्रुव मत। हाँ, परमात्मा भगवान। हाँ, प्रेम ही परमात्मा है। सही बात है, निश्चय प्रेम। तो ये भाव में रखो, तो भगवान यही है। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में। पहले मात्र यशोदा के घर ही एक कन्हैया था। पहले खाली माता यशोदा के घर में एक कन्हैया था। अब हर गोपी के घर में एक एक कृष्ण है। पहले माता देखो, पहले माता यशोदा के घर एक कन्हैया था। अभी कन्हैया नहीं है, अभी कृष्ण है। तो कन्हैया बाल रूप में एक कन्हैया था, और कृष्ण, कृष्ण माना आकर्षण, कृष्ण माना प्रेम। तो कृष्ण के मीनिंग में जाओगे तो कृष्ण माना क्या है? आकर्षण, प्रेम। तो सब में कोई ना कोई आकर्षण है। तो वो आकर्षण किसका भाव है? कृष्ण का। जी। हाँ, कृष्ण। हाँ, हाँ। पहले एक कन्हैया था यशोदा के घर। अभी सभी गोपियों के पास कृष्ण है। क्लियर हुआ ना? हाँ। कृष्ण माना आकर्षण, माना प्रेम। तो अभी सभी गोपियों के पास प्रेम है, माना सबके पास कृष्ण है। तो वो अंदर ही अंदर उसको। पहले मात्र यशोदा के घर एक कन्हैया था, अब हर गोपी के घर एक एक कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया। प्रेम के भाव में, प्रेम के रूप में कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया। महाप्रभु जी कहते हैं, यह अंतरंग का संयोग है। अंदर मन का, अंतरंग का ये संयोग है, और बहिरंग का वियोग। बाहर से दिखने के लिए वियोग है, कन्हैया जा रहा है, साकार दर्शन नहीं हो पाएगा, पर ये अंतरंग का संयोग है। वो तो है ही है। तो भगवान अंदर से जुड़ गए। प्रेम के भाव में भगवान है ही है। तो महाप्रभु जी कहते हैं, ये अंतरंग का संयोग है और बहिरंग का वियोग। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उनके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए हैं। अब सबके अंदर भगवान का वो प्रेम भाव, तो अभी प्रत्येक गोपी ऐसा अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उनके पास बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए हैं, उनके पास हैं। तो ये भगवान ने उसके पहले बताया कि अंतरंग का संयोग, अंदर से भगवान जुड़े हुए हैं, पर बाहर से वियोग। बाहर से साकार दर्शन नहीं, पर अंदर से वो ही है। श्री कृष्ण को लेख। हाँ, हाँ, पर वो भी एक है ना, पर अभी। हाँ, हाँ, पर अभी भगवान ने साकार भक्ति के भाव में प्रेम, तू प्रेम कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो सब रूप में उसको ही देखना प्रेम से। मतलब इतना है अभी कुछ समय पे। हाँ, 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 जुड़े पड़े। पर वो भाव की इतनी सुनता है, इतनी सुनता है कि अभी कुछ समय पहले एक दिन 2 दिन सत्संग नहीं हुआ था जब, तो हमारा गोंदिया जाना हुआ था। तो वहां गए तो हमारे शरीर के भतीजे, उनके कोई आपस में कोई रिलेशन में फ्रेंड थे,
तो उन्होंने मथुरा में ये करवाया था भागवत, तो उनको इनविटेशन था, तो उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी कि हमको उन्होंने बुलाया है और आप भी चल सकते हो। तो हम तो पता नहीं अभी इनके साथ जैसे जुड़े हैं तो हम एकदम से राजी हो गए। तो हमारा वहाँ रुकने का था लेकिन नहीं रुके, जल्दी आ गए कि बाद में हम जाएँगे। पर इधर आए तो प्रकृति में वो बात नहीं बनी, तो हमारा मन थोड़ा दुखी हुआ था कि हम जा नहीं पा रहे हैं प्रकृति के कारण। पर अंदर से तो मिले हुए हैं, फिर भागवत इधर भी हो रहा है, चलो ठीक है। अभी जो 2 दिन से एब्सेंट थे ना, तो यहाँ गाँव में इनके फ्रेंड हैं, उन्होंने करवाया था भागवत, तो उन्होंने बुलवाया। तो 1 दिन के लिए गए वहाँ गाँव में, तो वहाँ गए तो मन लग गया, तो 2 दिन जो अभी 2 दिन कल परसों जो नहीं हुआ था ना सत्संग, तो हमको वहाँ तो हमको कोई बात नहीं, अभी वही भाव प्रकट हो रहा है ना, तो हम उधर पहुँच गए। तो बाद में हमने उस भाव को किया ना, तो वो 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक था, जो जहाँ हमको बुलावा था मथुरा में, पर जा नहीं पाए, पर मन तो जुड़ा हुआ था। तो हमने कल देखा कि 15 तारीख आज, तो भगवान ने उन्हीं दिनों में हमको बुलाया वहां पे कि तू दुखी मत हो, 2 दिन भी मौज दिया ना। तो आज वहां समापन का था, पर फिर प्रकृति में नहीं था और हम उस तैयारी से भी नहीं गए थे, तो फिर हमको आना पड़ा। वरना ऐसे भाव होता तो शायद आज का दिन भी उधर मौज, पर इधर भी वही है। पर वो इतनी अंदर की बात सुनता है, तो जो सत्संग कर रहे थे वहां पर ये भागवत हमने उनको बताया, तो हंस रहे थे बहुत। तो उधर भी अचानक ऐसा भाव हुआ। और हमारे शरीर के जो है ना संत, उनको ये सब बातें मतलब थोड़ा वो कर्म भक्ति में है, पर ये जो भीड़ वाली बातें ऐसा भाव उनको पसंद नहीं है। पर पता नहीं कैसे उनके घट में भी भगवान बैठा, जो वो भी चले और 4-4 घंटे तक भागवत एक चित्त होके सुनना। ये भी भगवान की मेहर है। ये भी मेहर है। शरीर की बेटी वो खुद बोल रही थी कि पहली बार हमने भागवत ऐसे बैठ के सुना है, तो वो खुद उनको बता रही थी अपना अनुभव कि पहले हमको तो विक्षिप्तता ऐसे लग रही थी, पर फिर हमारा मन बाद में लगा। 1-1.5 घंटा वो तो ऐसे-ऐसे उड़ रही थी, 4 घंटा बैठना मजाक नहीं है, सबके बस की, पर ये भावों में भगवान बिठा देता है। तो ये सब उसकी मेहर है, कैसे-कैसे भाव जगाता है, कैसे-कैसे। तो मथुरा नहीं बुलाया तो बोला इधर ही आ, ठीक है। ठीक है। उधर भागवत था, किसी ने बुलाया था कि इधर आ जाओ, तो इनके फ्रेंड सर्कल में है, तो बोले चलो, अब उन्होंने बुलाया तो मैं सोची चलो, तो हम लोग 2-4 घंटे के लिए ही गए थे, पर 2 दिन रुक गए। वो इतना भाव था वहां पर, तो वहां दिख ही रहा था कि कृष्ण गोपियों वाला भाव किसी ने कराया था। हाँ, प्यार वाला भाव था, पर उसने अंदर की बात वो कैसे जानता है वो बात है। तो उस समय भी हमने इनके सामने मथुरा जाना था, तो इनके सामने भाव रखा था। उधर से जिन्होंने हमको, हमारे भतीजे जी ने बोला, तो बोले दीदी हमारा भी नहीं हो रहा है, पर आप जाओगे तो हम आपकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। तो हमने इनके सामने रखा, तो इन्होंने मत ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर अकेले नहीं हो रहा था कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर भगवान ने बोला दुखी मत हो, 2 दिन के लिए भी। तो हाँ, वो तो उसी का भाव। हाँ, नहीं वो तो बहुत तृप्त कर लिया 2 दिन में भगवान ने। हाँ, मतलब हमारा बहुत दिनों से, मतलब बहुत सालों से ऐसा भाव है कि हम वांदे होके वहां जाके बैठे और सुने, वहां की सेवा करें। तो ये जो मौका था ना वो ऐसा ही था कि दीदी वो सब अपना बंदोबस्त करेगा, रहना खाना पीना, आपको सिर्फ वहां जाना है और सुनना है। तो हमको ये बात मन को जच गई, पूरा हुआ। तो हमको लग रहा था ये मौका हम नहीं छोड़े, पर ठीक है भगवान बैठा है। तो हमको ऐसा ही लग रहा था कि हम वांदे होके वहां जाएं और बस यही भाव से सुने, पर भगवान ने सुना। तो वही आखिरी के 15 तारीख
9 से लेके 15 तक था, तो 9 से लेके 15 2 दिन भगवान ने आखिर दिया। चलो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि अंतरंग का संयोग और बहिरंग का वियोग प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है। श्री कृष्ण उनके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए हैं। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियां चित्र लिखित सी खड़ी की खड़ी रह गई। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियां वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। चित्र लिखित सी, जैसे चित्र बना हुआ रहता है ना, अचंभे में शांत से, लिखित सी खड़ी की खड़ी रह गई। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है। वह तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। वो तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया। फिर भगवान ने क्या वचन दिया गोपियों को, ये फिर कल भाव में पढ़ेंगे। अभी अंतरंग का संयोग और बाहर का वियोग क्लियर हुआ। तो भगवान अंदर से भाव में जुड़ गए, प्रेम भाव में, और बाहर से दिखने के लिए भले वियोग है, माना साकार का दर्शन भले नहीं है, पर भगवान अंदर से हैं ही हैं, सबके साथ हैं। वो अंदर की पुकार सुनते हैं, अंदर की आवाज पुकार। ठीक है, एक एक वचन खुलो प्यारो। हाँ 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 हाँ, सही बात। हाँ 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 हाँ, चलो बहुत अच्छा। अब एक एक वचन सब बोलो प्यारो। नानी जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बहुत। हाँ हाँ, प्रेम। ठीक है ना, भगवान है भगवान, ठीक है। हाँ, हो गया हो गया। हाँ, प्रेम प्रेम, प्यार नहीं, प्रेम। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हरिओम। और किसी को बोलना है वचन प्रसाद प्यारो? हाँ, बैठते हैं ना, वो भाव अलग होता है, ये अलग होता है ना। हाँ, पर देखो हमारा जुड़ा हुआ है तो भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ। पर वो बिटिया का पहली बार हुआ था लाइफ में, थोड़े शरीर के। हाँ, इनका भी। हाँ, इनका भी पहली बार हुआ था 4 घंटे बैठना। हम्म, हाँ, अंकल का मतलब वो पहले तो ऐसे लग रहा था मजबूरी है, फिर बाद में देखा तो उधर भी प्रेम था। हाँ हाँ, अच्छा था। ठीक है, फिर कई बार। हाँ 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 हाँ, पर भगवान ने देखो कैसे पूरा किया। हाँ हाँ, हमेशा। हाँ हाँ हाँ, चलो। हाँ, वो बात। वही बात है ना, माया में और भगवान में कितना फर्क है। सही बात है। और प्यारो, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि पिक्चरों में 3-3 घंटा कैसे बैठते हैं, थकावट भी नहीं लगती है। सही। और किसी को बोलना है प्यारो? निर्मला दीदी बोलिए। हाँ, बोलो निर्मला दीदी, आपका माइक चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। सही बात है। भगवान की। सही बात है, उसके बच्चे हैं तो खींचे चले दौड़े चले आते हैं उसकी बंसुरी से। भगवान की बंसुरी है ना।
सही बात है। और हाँ, बोलो सुजाता जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। आपकी दादी तो भाव बात समझती है। आप सत्संग में उनको लेके आते थे, भले वो हिंदी नहीं समझती थी, पर उनके भाव में इतनी प्रसन्नता होती थी कि ऐसे लगता था कि देखो उनको कितना आराम लग रहा है, सच के वाइब्रेशन। देखो ये दादी की। हाँ, वो नहीं। हाँ, कुछ आवाज नहीं। पर वो अपनी एज के हिसाब से बैठ रहे थे। हाँ, सही। हाँ, साथ देते। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ, नहीं दादी का तो आप सत्संग में जैसे उनको लेके आते थे ना, तो हमको ऐसे लगता था वो मराठी बोलती थी, हिंदी भी कम समझती थी, पर उनके भाव से ऐसे लगता था उनको तृप्ति हो गई। हाँ, वो बराबर तृप्त। हाँ, हाँ, उनको तृप्ति लगती थी भावों से। जाना है, चलो। हाँ, मुझे आना है। हाँ, नहीं उनके भाव में हमने तृप्ति देखा था। हाँ, तो भले वो हिंदी बोल नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, पर उनके भाव में वो तृप्ति थी। आपकी माताजी आते थे, फिर भी वो बोलते थे कुछ, लेकिन आपकी सास माता तो भाव में ही तृप्त है। हाँ, डाले। हाँ, हाँ। चलो ये सीख, भगवान सिखा रहा है ना, देखो। आज आपका भाव है, लेकिन 1 बज गया है, 6, 1 बज के 6 मिनट हो गए। कर। ठीक है, और किसी को। हाँ, 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 अंतरंग से प्रेम भाव में। प्रेम, प्रेम में भगवान है ही। हाँ, बाहर से। हाँ, हाँ, बाहर से वियोग, अंतर में संयोग। हम्म, अभी क्लियर हो रहा है ना ये सब बातें। हम ज्ञान में सुनते थे, तो अभी देखो भगवान के भक्ति भाव में। ये कितनी छोटी छोटी बातें अभी क्लियर होती है। ज्ञान की भी। नहीं। हाँ, चलो 2 दिन ये भी भगवान ने टेस्ट लिया ना। चलो बहुत अच्छा। नहीं, वहाँ नेटवर्क नहीं था, जो मैं आपको मैसेज नहीं कर पाई। हम्म, तो चलो ये भी भगवान की लीला थी। और हम गए थे सिर्फ 4 घंटे के लिए। भाई इनको लग रहा था कोई बुला रहा है तो उसका मान रखना चाहिए, ऐसे भाव से गए थे। तो कुछ तैयारी से नहीं गए थे, कपड़े वपड़े लेके जाना नहीं। तो फिर ऐसे फिर चलो बहुत अच्छा है। हरिओम। हाँ, जैसे भी उसका भाव। पर तो भी 1 दिन और हो गया, 1 रात रुके, 2 दिन भजन। बहुत अच्छा हो गया, बहुत हमको तृप्ति मिली, इस पर सबकी बात है। हमारा भाव भगवान ने थोड़े में पूरा किया। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। माता आप कौन सा भजन बोल रहे थे, खाली वो भजन का भाव बताओ, कौन सा बोल रहे थे। हाँ, सबसे सुंदर है। हाँ, सबसे सुंदर है दरबार तेरा, तेरा आंचल है प्यार भरा, तेरी गोद में है, तेरी शरण में है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, सबसे सुंदर है दरबार तेरा,
तेरा प्यार है सबसे बड़ा। कोई बोलता है बड़ा और कोई बोलता है तेरा प्यार है सबसे खरा। खरा माना प्योर शुद्ध। तो जो जिस लेवल में है वो वहां से बात करता है। सबसे सुंदर है दरबार तेरा, तेरा प्यार है सबसे बड़ा, तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, फिर काहे की हो चिंता। ठीक है। भगवान की। हाँ वही है। चलो ठीक है। हाँ ठीक है कर। ठीक है ना, ते फिर काहे की हो चिंता। एक 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 बार बोलो, दो दो बार नहीं। बोलो, एक एक बार बोलो, दो दो बार नहीं, रिवीजन नहीं बोलो।